अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब और ये बताइए कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। उम्मीद है कि बड़ी अच्छी गुजरी होगी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अच्छा खैर, हम बात कर लेते हैं तेरे बिन की। तेरे बिन का जी खुदा खुदा करके सेकंड लास्ट एपिसोड आ गया है। अगर ईद ना होती तो शायद लास्ट एपिसोड भी अब तक हो चुका होता। ये थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करना तो ज़रूरी है, क्योंकि हम इस ड्रामे को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। तो जी हम शेयर करते हैं कि इस ड्रामे में आखिर हुआ क्या। मीरब जो है वो अपनी बेटी को लेकर गई थी हॉस्पिटल में और उसका वहाँ पे इलाज हुआ और वो लोग वापस आए। और मीरब की और उसकी जो दोस्त सबा है उनकी आपस में डिस्कशन हो रही है कि अब उसको वापस चले जाना चाहिए मुर्तसिम के पास, क्योंकि जिस हालत में वो रह रही है ये हालत ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अंकल वकास, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है जैसी मौत आप मरे हो ना, इस जैसी लड़की के लिए आपको दिल का दौरा पड़ा और आप मर गए। आपका मरना तो मेरे ख्याल से हराम ही गया, क्योंकि उस औरत को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अच्छा, इस पूरे ड्रामे की कंटिन्यूटी आखिर कहाँ पे है? नूरा मखदूम ने क्या सोचकर जब सीन क्रिएट किए तो वो पीछे के सीन्स को भूल गई है यार। वो उसका बाप था, उसने उसको पाला था, वो माँ बाप उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, लेकिन मीरब बिल्कुल ही उसकी ज़िंदगी से ऐसे निकले हैं वो लोग कि यार वो ड्रामे से भी निकाल दिए और उसकी ज़िंदगी से भी निकाल दी, जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। सबा ने भी मीरब को ये नहीं बताया कि जी आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है और आपको इस बात का शदीद अफसोस होना चाहिए। मुझे यही लगा था कि जब मीरब को इस बात की खबर होगी तो वो बहुत रोएगी और बहुत पछताएगी कि ये मैंने क्या किया है। लेकिन यहाँ पे किसी भी गलत बंदे को गलत कहा ही नहीं गया है। जो हीरोइन है वो सबसे बड़ी गलत खुद ही थी, और पता नहीं वो हीरोइन कैसे बन गई। जो वहाँ पे हया का कैरेक्टर था वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, बावजूद इसके उसको कहीं पे भी गलत नहीं दिखाया गया। वो अभी तक अच्छी ही चली आ रही है, जबकि सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुका हुआ है। तो जी पता नहीं नूरा ने किस तरह के कैरेक्टर क्रिएट किए। अगर हम बात कर लें कैरेक्टर्स की, तो एक कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। हमें दिखाया यह गया कि मुर्तसिम एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत है, जिसकी एक फैसले के ऊपर लोगों की जानों के फैसले होते हैं, लोगों के रिश्तों के फैसले होते हैं, लोगों के घरों के फैसले होते हैं। मुर्तसिम की माँ बेगम एक ऐसा किरदार है जो पंचायतें लगाती है और खवातीन के फैसले करती है। वो जिसके साथ कह देती है उसके साथ शादियाँ होती है, जिसके साथ कह देती है उससे दूर हो जाते हैं ये लोग। लेकिन जब उन कैरेक्टर्स को असल ज़िंदगी में दिखाया गया या अपनी लाइफ के अंदर जो उन्होंने एक मेस क्रिएट किया है, उसकी बिल्कुल समझ नहीं आई कि यार क्यों इस तरह से किया गया। एक कैरेक्टर को इतना ऊपर ले जाके इतनी हाइप दे के फिर आपने उसको यूं डाउन किया है। एक बंदी आपने दिखाई हीरोइन के तौर पे मीरब, जो एक इंडिपेंडेंट खातून बनना चाहती है, जो लोगों को इंडिपेंडेंट होने का मशवरा देती है, अपनी नौकरानी के लिए जाकर वो सड़कों पे लड़ती है। और वो लड़की वो अपने घर को भी नहीं कामयाब कर पाई, और जब वो घर से बाहर निकल आई अपनी मर्जी से, तो वो अपने फैसले को भी मेंटेन नहीं रख सकी। वो एक नाकाम लड़की के तौर पर दिखाई गई। मुर्तसिम जिसको ये दिखाया था कि यार वो बहुत बड़ा वडेरा है और वो पता नहीं क्या कुछ कर सकता है, लेकिन मुर्तसिम अपनी लाइफ में अपनी बीवी को नहीं रख सका। वो घर में मौजूद सांपों को पहचान नहीं सका कि यार कौन उसके लिए एक गलत जो इम्पैक्ट है उसकी ज़िंदगी पर डाल रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहिए। वो अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले सका, वो कोई भी काम नहीं कर सका। हीरो को एंड में उन्होंने ज़ीरो बना दिया। ये कैसे कैरेक्टर आप लोगों ने क्रिएट किए। और माँ बेगम भी कोई ख़ास किरदार नहीं अदा कर सकी इस सारी चीज़ों में। वो अपनी बेटी को भागने से नहीं बचा सकी, अपने घर की इज़्ज़त को नहीं बचा सकी, वो अपने बेटे की मेंटल हेल्थ को नहीं बचा सकी। हर चीज़ में हर कैरेक्टर नाकाम नज़र आता है, और ये इस शो की सबसे बड़ी, इस ड्रामे की सबसे बड़ी नाकामी यही बात है कि जितने भी कैरेक्टर जिनको बिल्ड किया गया था उन सबको उनका एंटी ही दिखाया गया है, और ये नूरा मखदूम की एक बहुत बड़ी गलती है। तो जी मीरब जो है वो उसको बातें समझ आ गई हैं सबा की, लेकिन वो जो बाप वाला सीन है वो निकल गया। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि उसका बाप मर गया, लेकिन उसको इस बात की खबर नहीं है। उसने नए रिश्ते बना लिए और उनके साथ वो अपनी खुशी भी बांटती है, अपने गम भी बांटती है, रिक्शे वाला और रिक्शे वाले के अंकल आंटी। लेकिन उसे बिल्कुल भूल गया इन 2 सालों में कि चलो मुर्तसिम तो वो शख्स है जो उसको पसंद नहीं था, उसको छोड़ आई। लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, उनका क्या कसूर था।
जिनको उसने दोबारा पलट के देखा ही नहीं। ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता। इतना ना शुक्र है इंसान, ना तो अल्लाह को पसंद है और ना ही इंसानों को पसंद है कि भाई आप किसी के लिए सब कुछ कर दो और वो बिल्कुल भी थैंकफुल ना हो। ये सबसे बड़ी बुराई है एक इंसान के अंदर मेरे ख्याल में। तो जी वो समझ गई है कि अब मेरी बेटी जो है उसको मैं नहीं पाल सकती, क्योंकि मैं तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती, मैं तो अपने किरदार की खुद एंटी हूँ। तो वो कहती है ठीक है जी मैं चलती हूँ मुर्तसिम के साथ। और हया जो इतने ज़्यादा हथकंडों के बाद और इतने ज़्यादा कोशिशों के बाद मुर्तसिम को हासिल करने में कामयाब हो ही रही थी, लेकिन वहाँ पहुँच जाती है मीरब। एंड उस वक्त में जब निकाह हो रहा होता है, हाँ ना, मुझे बस थोड़ी कमी लगी। मुझे लगा कि यार ये वैसे तो इंडिया से बहुत मिलता जुलता कंटेंट इन्होंने बनाया था, तो वो जो स्टार प्लस के ड्रामा में होता था ना, डिडन 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 शाह 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 ऐसा कुछ होता कि मीरब जब पहुंचती तो माँ बेगम उठती, फिर एक शाह शाह की आवाज़ें आती, फिर मुर्तसिम खड़ा होता, फिर डिडन डिडन की आवाज़ें आती तो यार वो इसमें ज़रा थ्रिल पैदा हो जाता। मेरी माँ ने ऐसा अगर कर लेते ना तो बहुत अच्छा होता। कि बड़ी ज़्यादा खामोशी थी और समझ नहीं आ रहा था कि यार किस तरह से इन लोगों ने एक्सप्रेस किया है। जो सबसे ज़्यादा इमोशनल हुई, जो सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान हुई, वो हया हुई। और नेक्स्ट एपिसोड में यही होगा कि हया जो है इन सबको अपने मुंह से ही अपनी सच्चाई बता देगी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलां किया, लेकिन अब भी मुर्तसिम मेरा नहीं हो सका। तो एट दी एंड मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो मैं 25 एपिसोड के बाद से करना शुरू की हुई है मैंने, कि हया की असलियत खुलकर सामने आए। लेकिन इन लोगों के इंटेलिजेंस किसी काम नहीं आई। वो खुद ही बताएगी यार मैंने ये किया, लेकिन फिर भी मुर्तसिम मेरा नहीं हो सका और ये एंड टाइम पे आ गई है मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए। लेकिन आप लोगों से मैं एक बात कर दूं, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जिस दिन मीरब ने मुर्तसिम को थप्पड़ मारा था और उस पर थूक दिया था, वो दिन इस ड्रामे की हाइप का और इससे मोहब्बत करने वालों का, मतलब इसको प्यार करने का आखिरी दिन था। क्योंकि उस दिन सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। वो खुद बजाते खुद एक ड्रामे का एंड था, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आता था। मैंने वही बात की थी, तब भी की थी और अब भी कर रही हूँ कि हैप्पी एंडिंग भला किस तरह आखिर मुमकिन है। यार इतनी चवल आपने मरवाई है एक हीरोइन से, तो अब आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी हैप्पी एंडिंग होगी। अब वो बंदा मजबूरी से एक्सेप्ट करे अपने बच्चे को, या मजबूरी से इस औरत को रख ले, लेकिन दिल में मोहब्बत और इश्क और वो फीलिंग और वो सारी चीज़ें सब बेकार हो गई। तो खैर अभी आखिरी एपिसोड का इंतज़ार है, लेकिन जो एक थ्रिल होता था, जो एक फीलिंग होती थी, जो एक इमोशंस क्रिएट होते थे इस ड्रामे को देख के, वो सब खत्म हो गए। मतलब जहाँ पे इज्जत नहीं रहती वहाँ पे बाकी कुछ नहीं रहता। मोहब्बत से पहले होती है इज्जत। जहाँ पे आप एक दूसरे को रिश्तों में इज्जत नहीं दे सकते और एक दूसरे के इमोशंस की कदर नहीं कर सकते, आपको इस बात की परवाह नहीं कि यार कोई बंदा आपके लिए कितना रुलता रहेगा, आखिर वो आपको कितना ही ढूंढता रहेगा। तुम 2 साल लगा कर आई हो, 1 साल तुमने बच्चा पैदा किया, 1 साल का तुम्हारा बच्चा हो गया और तुम अब वापस आ रही हो। तुम्हें अपने किसी भी रिश्ते से कोई मोहब्बत नहीं थी। बंदा कहता है ना कि यार चलो हम रिश्तों से नहीं जुड़े हुए, लेकिन हम अपने ख्वाबों से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एम्बिशंस के लिए अपने रिश्तों को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन इस बीबी ने तो कुछ भी नहीं किया। इतने बुरे हालात में इसने ज़िंदगी गुजारी और इतनी मतलब लानत बरसती है इसकी लाइफ पे कि यार कुछ अजीब ही था, बस कुछ अजीब ही था। 20-25 एपिसोड के बाद इस ड्रामे का पता चल गया था कि ये ड्रैग हो रहा है, इसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तो जी आपको कैसा लगा है मेरा रिव्यू, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अब तो ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है, तो अपने फेवरेट ड्रामों में से मुझे बताइए कि आप कौन से ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।